डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर हजारों की संख्या में बौद्ध अनुयायी नागपुर के दीक्षा भूमि पहुंच रहे हैं। दूर दराज से लोग यहां पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थियों का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ये है अस्थि कलश, यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थियां रखी गई है। इसके दर्शन के लिए, इसके अभिवादन के लिए दूर दराज से, देश विदेश से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। ये जैन सैलाब आप देख सकते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। विशेषकर अम्बेडकर जयंती पर आप पहुँचे हुए हैं यहाँ पे। हाँ जी, क्या कहेंगे? हम हर साल यहाँ आते हैं और अभिवादन करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम यहाँ चंद्रपुर से आए। चंद्रपुर से आए। हर साल आते हैं यहाँ पे? हाँ, हर साल आते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम नागपुर से ही है। हम भी हर साल ही आते हैं यहाँ पे बाबा साहेब की जयंती के निमित्त। जय भीम। अलग अलग राज्यों से, अलग अलग क्षेत्रों से युवाओं का विशेष यहाँ पे उत्साह दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा तादाद पे युवा आए हुए हैं। हर साल आते हैं आप लोग? हाँ, हम हर साल आते हर साल अम्बेडकर जयंती पे? हाँ आते हैं। बातचीत करते हैं यहाँ के समिति के सदस्यों से। क्या महत्व है, क्या महत्व है अम्बेडकरी जनता के बीच में, देश की जनता के बीच में? इस नागपुर के पवित्र दीक्षा भूमि पर 14 अक्टूबर 1956 को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा प्रदान की थी। उस दिन 56 से लेकर आज तक इस दीक्षा भूमि पर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी देश से नहीं, विदेशों से भी यहाँ नमन करने आते हैं। आप जहाँ भी बाबा साहब के मध्यवर्ती स्मारक में खड़े हैं, वहाँ बाबा साहब के अस्थि पे 14 अप्रैल बुद्ध जयंती, 6 दिसंबर और विजयादशमी के दिन तो 25 से 30 लाख लोग यहाँ नमन करने आते हैं और इस भूमि से ऊर्जा लेके जाते हैं। बाबा साहब ने जिस मानवता का धर्म दिया, जहाँ से इंसानियत का उन्होंने पाठ या समाज को दिया और मान सम्मान से जीना पड़ाया, और इसके वजह से समाज की शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नति हुई है। और इस नागपुर के भूमि पर देश के जितने बड़े राजनेता हैं, प्रधानमंत्री से लेकर सारे मुख्यमंत्री तक, सारे राजनीतिक नेता, सारे अधिकारी, सामाजिक गणमान्य नागरिक, उद्योजक, जो भी नागपुर आता है बाबा साहब की इस अस्थि को नमन करने दीक्षा भूमि अवश्य आता है। क्या यही जगह है जहाँ पे बाबा साहब की अस्थि कलश रखी हुई है? यही जगह है, बाबा साहब की अस्थि कलश रखी है। और जहाँ बाबा साहब का पुतला जो बाहर है, बाबा साहब जब दीक्षा देने के लिए जमीन देखने आए थे तो पहला पैर उनका कार से उतरने के बाद उस पुतले के पास गिरा था करके वहाँ पे पुतला लगाया गया है। देखा जाता है पिछले साल प्रधानमंत्री जी भी आए थे, राहुल गांधी जी भी आए थे, यहीं बैठ के प्रधानमंत्री जी ने ध्यान भी किया था। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी 2 बार आके गए। एक बार वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे जब भी आके गए, और इसके यानी उस यहाँ प्रधानमंत्री करके वो 2 बार आके गए। राहुल जी आ गए, सोनिया जी आके गई। कोई भी ऐसा राजनेता नहीं है और अधिकारी भी विशेष तौर पे बहुत सभी ऐसा कोई रहा नहीं है कि जो यहाँ नहीं आया है। देखा जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध के सामने भी ध्यान किया जाता है यहाँ पे। बिल्कुल ध्यान किया जाता है और उसके ऊपर ही 5000 लोग बैठे, ऐसा एक ध्यान का हॉल है जो पिन ड्रॉप साइलेंट होता है। वहाँ गोविंदा जी ने 5000 लोगों को वहाँ पे ध्यान कराया था। उस समय भी वहाँ पे एक साथ 5000 लोगों का एक वो भी रिकॉर्ड हो गया है। ये है पवित्र दीक्षा भूमि जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तब से यहाँ पर प्रतिवर्ष जैसा कहा जा रहा है समिति के सदस्यों को कि विजयादशमी के साथ साथ अम्बेडकर जयंती के दिन भी हजारों की संख्या में अनुयायी आते हैं। विशेषकर विजयादशमी पर लाखों अनुयायी यहाँ इस पवित्र दीक्षा भूमि में आते हैं। यहाँ पर अस्थि कलश रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन कर रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि दूर दराज से, पूरे देश से लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और डॉक्टर बाबा साहब की जयंती पर सभी उनका अभिवादन कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थि कलश रखी हुई है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, नागपुर।